हेलो गाइस, बहुत सारा वेलकम है गाइस आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब खुश है, पॉजिटिव है। आज की रीडिंग स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए करने जा रही हूँ जो लोग पहले से ही किसी रिलेशन में है, लव रिलेशन में है या किसी से पहले से ही जुड़े हुए हैं और अब आप दोनों के बीच में वो दूरी आ गई है। सिचुएशन चाहे आप दोनों की कुछ भी हो, किसी भी वजह से हो, लेकिन दूरी तो आ गई है आप दोनों के बीच में और साइलेंस हो गया है, बातचीत बंद हो गई है। और अब आपके दिल में और दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि क्या वो अभी भी आपको याद करते हैं? क्या उनके दिल में अभी भी आपके लिए कोई प्यार बचा हुआ है? वो सच में आपसे प्यार भी करते हैं या नहीं? अगर ये बातें आपके दिल और दिमाग में चल रही है, अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो ये रीडिंग अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और हर एक जेंडर के लिए है। आप जब भी देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है वो ले लीजिए, जो ना हो उसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो और कुछ चीज़ें ना भी हो। तो अपने सिचुएशन को एनालाइज करके इस रीडिंग को देखिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर और देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में सच्ची भावनाएं क्या है, सच्ची फीलिंग आपके लिए क्या है। देखते हैं डिटेल में। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की सच्ची भावनाएं इनके लिए क्या है। प्लीज गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं। यहाँ पे जो राशियाँ स्ट्रांगली निकल के आई है वो है पाइसेस, लियो, कैंसर, एक्वेरियस। ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है और स्ट्रांग नंबर जो निकल के आए हैं वो है 5, 10, 1। ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आए हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई राशि आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है, या इनमें से कोई नंबर आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं डिटेल में हमें ये कार्ड क्या बता रहे हैं। यहाँ पे जो पहला कार्ड निकला है वो 5 ऑफ सॉर्ड्स का दिखा रहा है। ये बहुत ही क्लैशेस को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिसेंटली कोई ईगो क्लैशेस हो गए हो, या आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। एक दूसरे को आपने बहुत खरी खोटी सुनाया हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत ही हर्ट किया हो, कुछ कहा हो जो आपके दिल को बहुत ही लगा हो और उसकी वजह से आपने हार्ट ब्रेक भी फील किया हो। शायद ईगो क्लैश था, उन्होंने सिर्फ अपनी बात मनवानी चाहिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये नहीं समझा कि वो आपसे नहीं बल्कि अपने ही दिल से लड़ रहे हैं। आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको उस बात का रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि जिससे उन्होंने लाइटली लिया था वही इंसान उनके दिल का सुकून था। तो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार था और उन्होंने आपका दिल तोड़ा है और बुरी तरह से आपको हर्ट किया है। तो उन्हें उस बात का रियलाइजेशन है और गिल्ट भी है। तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ पीछे छोड़ दी है जो सबसे मुझे प्यारी चीज़ थी। तो इसीलिए आपके पर्सन अभी रिग्रेट फील कर रहे हैं।
तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है। दूसरा कार्ड हमारा किंग ऑफ कप्स का आया है, जो कि उनकी हिडन फीलिंग को दिखा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पर्सन एज में उनसे बड़े हो, या कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि उनके पर्सन उनसे एज में छोटे हो और आप उनसे बड़े हो। तो यहाँ पे मिसमैच बातें निकल के आई है। यहाँ ये कार्ड दिखा रहा है कि वो एज में आपसे बड़े हो सकते हैं। किंग ऑफ कप एक ऐसा कार्ड है जो कि अपने पोजीशन पे है और वो अपनी फीलिंग कभी दिखाता नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चुपचाप, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन उनके दिल में है। वो इमोशन अपने कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। उन्होंने उनकी फीलिंग दिखाई नहीं है, लेकिन कभी वो छुपाई भी नहीं है। आपने ज़रूर उस फीलिंग को फील किया होगा। आज भी उनका दिल सिर्फ आपके नाम से ही धड़कता है। वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब भी वो आपकी पिक्चर देखते हैं, शायद कोई फ़ोटो हो या शायद आपका नाम जब भी सामने आता है, तो उनका दिल आपके बारे में ही सोचता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे वापस आए। तो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, लेकिन वो अपनी बातें अपने दिल में ही दबा कर बैठे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी बातें आप दोनों के बीच में हो गई है, जो भी गिले शिकवे आप दोनों के बीच में हो गए हैं, तो वो कैसे शॉर्ट आउट करे, कैसे आपके सामने लाए और सारी बातें क्लियर करे। तो अभी वो वही बात सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा 10 ऑफ कप्स का आया है, जो कि फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही इमोशनल फीलिंग को दिखा रहा है, ब्यूटीफुल कार्ड है, और ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके साथ वो सपना देखते हैं, एक घर का, एक परिवार का, एक ऐसा सपना जिसमें आप उनके फ्यूचर में आप उनके फैमिली का हिस्सा हो और अपनी लाइफ प्यार भरे और सुकून से वो जी रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। उन्होंने किसी और के साथ ऐसी फीलिंग कभी भी इमेजिन नहीं की थी। आप ही वो पहले इंसान हो जिनके साथ वो सेटल होना चाहते हैं, जिनके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं, फैमिली, परिवार, बच्चे, वो सारी चीज़ें वो आपके साथ देखते हैं। अगर कभी भी उन्होंने अपनी दिल की बात एक्सप्रेस नहीं की हो, तो भी बस उनके मन में आप ही बसे हो और वो आपको अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और अपनी सारी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं और वो खुशी से आपको भी रखना चाहते हैं। तो यही हमें ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है। अगला कार्ड हमारा एस ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि न्यू स्टार्ट को दिखा रहा है, न्यू बिगिनिंग को, और उनके दिल की डिज़ायर को बता रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में शुरू हो सकती है। वो चाहते हैं कि सब कुछ फिर से शुरू हो जाए। उनका दिल फिर से एक्साइटमेंट से भर गया है। उन्होंने अंदर ही अंदर डिसीजन लिया है कि अगर आप उन्हें एक चांस दोगे तो वो आपके साथ फिर से सब कुछ ठीक करेंगे, पैचअप करेंगे और न्यू बिगिनिंग करेंगे। वो फिज़िकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं। इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं और आपसे पैचअप करके नई शुरुआत का अप्रोच भी कर सकते हैं। तो उनके दिल में, उनका दिल कह रहा है कि जो भी आप दोनों के पास्ट में गलतियां हुई है, तो वो पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। वो आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। तो वो फिर से आपके साथ
न्यू बिगनिंग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यही हमें एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारा थ्री ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि अभी उनके मन में प्लानिंग चल रहा है कि वो आपके पास कैसे लौटे, वो कैसे आपको अप्रोच करे, कैसे आपको मनाए, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको पिछले टाइम हर्ट किया है, आप गुस्से में हैं और आप क्या उन्हें माफ़ करोगे या नहीं। तो वो जब भी आपके सामने आएंगे तो प्लानिंग के साथ आएंगे, उस बात का उनके दिमाग में प्लानिंग चल रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि वो उस स्टेज में है, वो अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं लेकिन मन बना रहे हैं। उनका दिल कहता है बस सही वक्त का इंतज़ार करो। शायद दूरी हो, शायद ईगो या लाइफ की प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आपसे वापस जुड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनका मन आप तक वापसी करना चाहता है। तो उन्होंने वो डिसाइड कर लिया है कि आपको कैसे भी करके वो अपने ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ फिर से वापसी करेंगे और आपके साथ ही फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। तो यही उनके फ्यूचर प्लानिंग का ही कार्ड ये कार्ड है। अगला कार्ड हमारा पेज ऑफ कप्स का आया है, जो मैसेज कमिंग सून को दिखा रहा है। पेज ऑफ कप्स का मतलब है एक लविंग मैसेज। वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, शायद उनका दिल उन्हें सॉरी कहने को बोल रहा है। जो भी उन्होंने गलतियाँ की है उस बात का उन्हें रिग्रेट है और रियलाइजेशन भी है। इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको सॉरी बोल सकते हैं, सामने आके बोलेंगे या हो सकता है कि कोई स्वीट मैसेज भी करे, या एक इमोशनल कन्फ्यूजन भी उनके दिल में है कि कैसे आपको मैसेज करे। ये कार्ड दिखाता है कि वो अब इमोशनल रिस्क लेने को रेडी है। शायद कोई स्मॉल मैसेज या स्टेटस रिकनेक्ट करे और उसका वो रिएक्शन दे, लेकिन ये स्टार्ट होगा एक नए सफ़र का। उनका दिल रेडी है, बस आप भी रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं और हो सकता है कि वो जल्द ही आपको कॉल मैसेज करे और अपने दिल में जो बोझ है उसे बताए, और अगर वो चाहे तो आपको सॉरी भी बोल सकते हैं। तो उनके अंदर बहुत ही वो इमोशंस है, बहुत ही फीलिंग है, लेकिन कन्फ्यूजन भी है कि वो कैसे आपको आकर कहे, लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेंगे आपसे बात करने की। तो यही हमें ये पेज ऑफ कप का कार्ड बता रहा है। बॉटम ऑफ डेक में जो कार्ड निकला है वो फाइव ऑफ पेंटिकल का आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ और जो भी दूरियां आई है, नो कांटेक्ट हो गया था, तो तभी उन्होंने उस सेपरेशन में कितना पेन सहा है। तो इस बात का ये कार्ड बता रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि उनका आज का सच, वो खुद को अकेला, लॉस्ट और रिग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं। आपके बिना उनका जीवन अधूरा लगता है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें फिर से एक मौका दें। उन्होंने रियलाइज़ किया है कि जो प्यार आपने उन्हें दिया है वो कहीं और नहीं मिल सकता। तो आपके पर्सन को आपके प्यार की कदर हो रही है और उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। शायद आपने पास में उन्हें बहुत ही प्यार दिया है और बिना किसी डिमांड के उन्हें अनकंडीशनल लव किया है। तो उस बात का अभी उन्हें एहसास हो रहा है और आपके पर्सन अभी आपसे दूर है, तो उन्हें आपकी याद बहुत आ रही है और उनके दिल में बहुत फीलिंग जाग रही है, क्योंकि उनका प्यार सच्चा है, वो आपको चाहते हैं। लेकिन
ईगो के वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। उस दूरी ने उन्हें ये सबक सिखाया है, इसीलिए वो आपको आज आज उनके दिल में आपकी वैल्यू है। तो ये सारी बातें उनके दिल में अभी चल रही है और जो उन्होंने किया है उसका उन्हें पछतावा भी है। तो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें यही बता रहा है। तो ये थी आपके पर्सन की डीप लेवल पर सच्ची फीलिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो अच्छा सा कमेंट कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।